नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। तो आप सभी का पुनः स्वागत है मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला में। आपकी ये जो उमंग है, ये जो आपका उत्साह है, आपकी उत्सुकता है, इसी से हमारी भी ऊर्जा बनी रहती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बालकांड के दोहा 7 की ओर और उसकी चौपाइयों से आरंभ करेंगे। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। अर्थात जब विधाता ऐसा विवेक दें, जो पहले हमने पढ़ा था, हंस जैसा विवेक, जो नीर क्षीर को बांट भी देता है, छांट भी देता है और फिर क्षीर को अर्थात दूध को ग्रहण कर लेता है, तो वैसे ही गुण और दुर्गुण में भेद करना भी आ जाए और गुण को ग्रहण करना भी आ जाए, गुण को स्वीकार करना भी आ जाए, अपने अंदर लेना आ जाए, है ना। तो गुण को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, उसको अपना लिया, ये हंस वाला विवेक है, उसकी बुद्धि है। तभी दोष को छोड़कर गुण में ही मन अनुरक्त होता है, रत होता है। तब तजि दोष गुण ही मनु राता, गुण में ही मन रमने लगता है, उसी के प्रति मन का आकर्षण हो जाता है जब ऐसा विधाता हमें विवेक दे देते हैं। तो यहां विवेक प्राप्ति के 2 कारण बताए हैं। या तो सत्संग से विवेक की प्राप्ति हो जाएगी और या फिर विधाता आप में विवेक दे देंगे, अर्थात भाग्य के कारण, प्रारब्ध के कारण, डेस्टिनी के कारण आपको वो विवेक स्वतः मिल जाएगा। तो यदि वो स्वतः मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अन्यथा वो सत्संग से भी मिल सकता है, क्योंकि जगत विधाता का बनाया है। सो जब वे ही विवेक दें कि हमने ऐसा बनाया है, यह दोष है, यह गुण है, तब विवेक आ जाए। पुनः संत विधि के बनाए हुए गुण को ग्रहण किए हुए हैं, संतों ने वो गुण पहले से प्राप्त कर लिया है और दोषों को त्याग दिया है। अतः इनके सत्संग से विवेक हो सकता है कि भाई, एक तो है कि आप स्वयं आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, या कोई कौशल आप पाना चाहते हैं, तो या तो आप स्वयं उसमें प्रयोग करते रहें, सीखते रहें, कुछ भूल करें, कुछ त्रुटियां करें और धीरे 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 आगे बढ़ते रहें, या फिर आप में स्वाभाविक रूप से आपके अंदर वो गुण अपने आप आ जाए कि आप अपने आप ही सीख रहे हैं और आपको वो आ भी रहा है, और या फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास, विशेषज्ञ के पास, गुरु के पास जाते हैं और वो आपको, चूंकि उनको पहले से अच्छे से आता है, तो वो आपको सिखा देते हैं। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। तो सबके लिए तो ये संभव नहीं है कि स्वयं उनको किसी बात की प्रेरणा हो जाए, कोई उनको स्वतः, जैसे गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं कि भाई इसको तो गॉड गिफ्ट है, इसको तो अपने आप ही ये करना आ जाता है। किसी को बोलने की कला अपने आप आ जाती है, किसी को कारीगरी की कला अपने आप आ जाती है, किसी को चित्रकारी अपने आप आ जाती है, या वो स्वयं उस विधा में कुछ ऐसा नया कर लेते हैं जो पहले किसी और ने नहीं किया है। तो वो तो हो गया गॉड गिफ्ट, वो तो हो गया विधि का विधान, वो उनका प्रारब्ध हो गया, उनको स्वतः प्राप्त है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक गाइड की आवश्यकता होती है, कोच की आवश्यकता होती है, गुरु मेंटर की आवश्यकता होती है कुछ सीखने के लिए। तो यहां पर वो ही बताया है कि ये विवेक सत्संग से भी प्राप्त हो सकता है। वेद का बताया हुआ ना समझ पड़ा, हर एक के लिए तो संभव नहीं है कि वेद में जो लिखा है उसको पढ़कर समझ जाए। वेद के बताने में विवेक होता तो विधाता के देने का कौन सा काम था। तो प्रथम संतों के गुण दोष बताए कि संत क्या क्या करते हैं और किस प्रकार करते हैं, क्या उनकी क्षमता है, वो क्या आपको दे सकते हैं। फिर विधि प्रपंच द्वारा संत असंत के गुण दोष कहे। तो ये बताते जा रहे हैं एक एक कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी कि कहाँ कौन क्या करने के लिए सामर्थ्यवान है, तो हमें किस प्रकार उससे वो ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं कि काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। काल के स्वभाव से
काल स्वभाव कर्म बरियाई, काल के स्वभाव से, कर्म की प्रबलता से, माया के वश होकर भले भी भलाई से चूक जाते हैं। हम पहले से ही ये बहुत बार विवेचना कर चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि कई बार माया के वश, परिस्थितियों के वश, काल के वश, भाग्य के वश भले लोग भी भला करने से चूक जाते हैं, भले भी कुमार्ग पर चलने लगते हैं। उस चूक को जैसे हरिजन सुधार लेते हैं। यहाँ पे हरिजन का तात्पर्य है भगवान के लोग, भगवान के प्रिय, भगवान के भक्त, भगवान को मानने वाले। उस चूक को जैसे हरिजन सुधार लेते हैं और दुख दोष को दलकर निर्मल यश देते हैं, दलि दुख दोष बिमल जसु देही, वैसे ही खल भी सुसंग पाकर भलाई करते हैं। हमने ये व्यवहार परिवर्तन या स्वभाव परिवर्तन के विषय में पहले भी चर्चा की थी कि काल के वश, संग के वश, भाग्य के वश, परिस्थिति के वश जैसे सज्जन व्यक्ति कुमार्ग पर चल सकता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति भी अच्छे मार्ग पर चल सकता है, सत्संग के प्रभाव से या काल के प्रभाव से, परिस्थिति के प्रभाव से, कभी भाग्य के प्रभाव से। तो वो अपने मार्ग से पलटकर दूसरे मार्ग पर आने की संभावना दोनों की ही रहती है, अच्छे की भी, बुरे की भी। तो अच्छे को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि वो अपना मार्ग ना भटके, उसको निरंतर ये विचार करते रहना चाहिए कि कभी परिस्थितिवश ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। और बुरे व्यक्ति के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां कैसे उत्पन्न की जाएं कि वो अच्छे मार्ग के प्रति आकर्षित हो जाए, वो अपना मार्ग पलट ले। तो सभी लोग तो ये कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन संत निश्चय ही ये कार्य कर सकते हैं और वो करते भी हैं। वो निरंतर ये प्रयास करते हैं कि खल व्यक्ति जो है वो कैसे उसे सत्मार्ग पर लेकर आया जाए। उनका मलिन स्वभाव अभंग है, मिटता नहीं। तो ये भी पहले हमने समझा कि स्वभाव को परिवर्तित करना वो एक बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। फिर जब निरंतर उस मार्ग पर चलते रहेंगे तब एक लंबे समय के बाद में जाके स्वभाव में वो मूलभूत परिवर्तन आएंगे। इन चौपाइयों में यह दिखाया है कि जो भले हैं उनके अंतःकरण में भलाई बनी हुई है। वो कुमार्ग पर भी चले गए तो भी उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं वो भलाई है, वो पुनः जागृत हो सकती है। इसी से यदि वे काल कर्म आदि की प्रबलता से कुमार्ग में पड़ गए तो भी जैसे ही संतों का संग उन्हें मिलेगा वो सुधर जाते हैं। खल स्वाभाविक रूप से मलिन है। यदि देव योग से उनको सत्संग प्राप्त हुआ तो वे सुमार्ग पर चलने लगते हैं, परंतु फिर जैसे ही उन्हें कुसंग मिलेगा कि वो भलाई छोड़कर अपने पूर्व स्वभाव की ओर वापस आकृष्ट हो जाएंगे, वापस उसी पर चलने लगेंगे। तो इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें सुमार्ग दिखाया भी जाए और ये प्रयास किए जाए कि वो निरंतर उसी मार्ग पर चलते रहें, उसे छोड़े नहीं। तो फिर एक समय के बाद में उनके पूरे स्वभाव में वो परिवर्तन आ सकता है। संत, हरिभक्त, ज्ञानी, ध्यानी सभी अवश्य प्रारब्ध भोग करते हैं। आप कोई भी हो, लेकिन प्रारब्ध तो सबका होता ही है। यह शरीर भी प्रारब्ध का स्थूल रूप है, ऐसा भी कहा जा सकता है। जो देह हमें मिली है वो भी हमारे प्रारब्ध के प्रभाव से ही हमें मिली है। हम जिस घर में जन्मे, जिस जाति में जन्मे, जिस रूप में जन्मे, जिस लिंग में, जिस योनि में जन्मे, वो सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है। और अभी जैसे मैंने फिर कहा कि जाति में जन्मे, तो यहां पर जाति में जन्मे का अर्थ है कि किस वातावरण यानी कैसे स्वभाव के लोगों के बीच में जन्मे, ये मेरे कहने का अर्थ है। उनको शरीर प्रारब्ध कर्मों के भोग करने के लिए ही मिलता है, पर उनको दुख का उतना भान नहीं होता। सूली का साधारण कांटा हो जाता है। उनको किनको? साधु को, संत को, सज्जन व्यक्ति को। तो जो भोग करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए यहाँ कहा गया है कि
किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि सज्जन व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को, संत को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा या नहीं उनके जीवन में आएगा, कोई चुनौती नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन चूंकि उनका स्वभाव ऐसा है, उनके स्वभाव के अंदर वो स्वीकार्यता है, वो दृढ़ता है, वो व्यापकता है, तो उनको उस परिस्थिति का सामना करने में, उस परिस्थिति को झेलने में उन्हें कम कष्ट होता है, उनकी प्रतिक्रिया उतनी प्रबल नहीं होती है, वो उसको स्वीकार करते हुए चलते हैं, तो वो सूली भी कांटे के समान होकर व्यतीत हो जाती है, निकल जाती है, क्योंकि उनका मन तो नित्य निरंतर भगवान में अनुरक्त रहता है। तो वो अच्छे को, बुरे को, परिस्थिति को एक भगवान का प्रसाद के रूप में, प्रारब्ध के रूप में लेकर चलते हैं और अपनी स्थिरता के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, तो उन्हें अधिक कष्ट नहीं होता। जो विषय भोग में प्रवृत्त रहते हैं, जो बहुत अधिक सुख भोगने की, जिनकी लालसा बहुत प्रबल है कि मुझे तो सदा सर्वदा मेरी इच्छा का, मेरे आनंद का, मेरे मनोरंजन का चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए फिर जैसे ही उसकी छोटी सी भी अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होती है, कमी होती है, कि उनका मन उचट जाता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, वो बहुत प्रतिक्रियावादी हैं। उनको दुख सुख पूर्ण रीति से व्यापता है, वो सुख में भी बहुत उछलने लग जाएंगे और दुख में भी बहुत अधिक निराश हो जाएंगे, अपना संतुलन नहीं बनाए रख पाते हैं। गीता में भी यही बात आती है कि सुख को भी भोगो, दुख को भी भोगो, लेकिन सम रहते हुए उसमें बहुत अधिक प्रतिक्रिया देने से, बहुत अधिक अपने आप को लीन कर लेने से, उसके प्रति मोहित हो जाने से हमें उसका बहुत अधिक जो आभास होता है वो कष्टकारी होता है। बहुत अधिक सुख का आभास भी कष्टकारी होता है, क्योंकि जैसे ही वो परिस्थिति परिवर्तित होती है, उसका दुख भी उतना ही प्रबल रूप से हमें अनुभव होता है। हरिचरण रत संतों को दुख के अनुभव करने का अवसर ही कहाँ है, उनका ध्यान ही नहीं जाता, उन्हें वो दुख लगता ही नहीं है। उन्हें तो बस वो एक परिस्थिति लगती है कि ये परिस्थिति है, ये भी एक प्रारब्ध है, ये भी व्यतीत हो जाएगा, बीत जाएगा, चलते रहना है। इसी से उन पर काल कर्म आदि का प्रभाव नहीं जान पड़ता है। उनको देखकर ऐसा लगता है, अन्य लोग उन्हें देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि अरे इसे तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, इसके साथ अच्छा हुआ तो भी इसने सामान्य रूप से उस पर प्रतिक्रिया दी, बहुत अधिक अपना ढिंढोरा नहीं पीटा, बहुत अधिक उछले नहीं, बहुत अधिक आपा नहीं खोया, और कष्ट आया, संकट आया, चुनौती आई, दुख आया, तो भी सामान्य रहते हुए, संतुलित रहते हुए उसे फेस कर लिया, उसका सामना कर लिया। यही अंतर साधारण जीवों में और भगवत भक्तों में होता है, ज्ञानियों में होता है। काल कर्म पर विशेष ये पूरा विवरण है। अब धर्म के द्वारा संत असंत के गुण दोष दिखाते हैं। काल के स्वभाव से, कर्म की बरियाई से यह अर्थ ठीक है, क्योंकि साधु का स्वभाव समीचीन है, अर्थात संतुलित है, उसके वश में है। सत्संग पाकर खल भलाई करते हैं, इससे यह न समझें कि कुसंग पाकर साधु चूकते होंगे। तो साधु जो है, एक तो हमने समझा कि एक सज्जन व्यक्ति है, एक दुर्जन है, एक खल है और एक अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है। साधु जो है वो इससे थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, तो उनके ऊपर बुरी सत्संग, उन जैसे हमने पारस के विषय में भी चर्चा की कि लोहे को छू के पारस लोहा नहीं बन जाता है, बस लोहे में ही परिवर्तन आता है, पारस के स्पर्श से वो सोना बन जाता है, वो सुवर्ण हो जाता है, लेकिन पारस खराब नहीं होता, पारस के अंदर वो दुर्गुण नहीं आता। वही बात यहाँ पर फिर से लिखी है कि ऐसा नहीं है कि सज्जन के पास यदि कुछ कुसंग हो जाए, कुछ बुरे लोग उनके पास आ जाएं, उनसे कुछ कहें, उनसे कोई बात करें, अपना व्यवहार उनके आसपास बनाएं, उनका वातावरण बिगाड़ें, तो जो सज्जन संत व्यक्ति जो होगा, साधु व्यक्ति जो होगा, वो अपने व्यवहार से नहीं डिगेगा, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा, वो दुर्जन नहीं बन जाएगा। कुसंग पाकर साधु अपने मार्ग से नहीं चूकते हैं। इसीलिए काल स्वभाव कर्म माया के वश भले
का चूकना कहा है, न कि साधु का। तो साधु तो काल और माया के वश में नहीं है, वो तो उससे ऊपर उठ गए, तो उनकी उस पर चलती नहीं। वो स्वयं निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। उनको माया अपने वशीभूत करके या संगत अपने वशीभूत करके, काल परिस्थिति प्रारब्ध अपने वशीभूत करके उनसे कुछ करवा नहीं सकते। जो साधु हंस रूपी हैं वे काल आदि के वश में कभी नहीं चूकते। यहां सुधारने में, अब फिर से हम चौपाई पे आते हैं, यहां सुधारने में हरिजन शब्द है और पूर्व चूकने में भलेऊ शब्द है। शब्दों के भेद से सूचित किया है कि भले वे हैं जिनको विधाता से हंस का विवेक मिला है, पर जो हरिजन हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानने वाले हैं, जो हरिजन नहीं हैं, जो नहीं मानते हैं, वे चूक जाते हैं, क्योंकि उनके कर्मानुसार विधाता ने विवेक दिया जो काल आदि की प्रबलता से जाता रहा। विवेक तो मिला, लेकिन उनका विवेक परिस्थिति के प्रभाव में चला गया। तो प्रारब्ध में था, लेकिन एक समय के बाद में परिस्थिति वश, संगत के वश चला गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है कि आप अच्छे हैं। अगर मैं इसका एक व्यावहारिक उदाहरण दूं कि कोई व्यक्ति है, ऐसे लोग आपको भी देखने को मिलेंगे कि बहुत ही सात्विक परिवार में उनका जन्म हुआ, वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार की उनकी भाषा है, किस प्रकार का उनका कुलीन व्यवहार है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन कालांतर में ये होता है कि उनके घर के किसी बच्चे को आप देखते हैं कि कुसंग में पढ़कर, अब प्रारब्ध तो उसका वो था कि वो ऐसे अच्छे सुंदर घर में, सात्विक घर में उसका जन्म हुआ, लेकिन आगे जाके कुसंग में पढ़ के वो जुआरी बन जाता है, वो मदिरा पान करने लगता है, शराबी बन जाता है, वो अन्य अन्य व्यसनों में उसका मन लगने लगता है, वो वहां पर मार्ग भटक जाता है, कुमार्ग पर चलने लगता है। तो ये बताया जा रहा है कि इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जो बहुत सारे लोग, या बच्चों से मैं ये कहूंगा, बच्चे या किशोर वय के जो लोग हैं, जिन्हें बार बार बहुत बुरा लगता है कि हमारे माता पिता इतनी रोक टोक क्यों करते हैं, हमारे ऊपर इतना नियंत्रण क्यों करते हैं, हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं देते, हम पर विश्वास क्यों नहीं करते, हमारे निर्णयों का समर्थन क्यों नहीं करते। तो उसका कारण यही है कि वो ये सावधानी रखना चाहते हैं, वो सावधान रहना भी चाहते हैं, और आपको भी सावधान रहने के लिए सूचित करते रहते हैं कि कहीं कुछ कुमार्ग की ओर आपका पैर ना बढ़ जाए। तो उसके लिए वो सचेत कर रहे हैं। तो इसमें उनका दोष मानने के स्थान पर यह प्रयास करना चाहिए कि उनकी बात को समझें, वो भी अच्छे से समझाएं, और सुमार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, सात्विकता पर बने रहना, दृढ़ रहना, ये बहुत आवश्यक है। एक बार चूकने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बहुत आनंद मना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, बहुत मौज हो रही है। लेकिन बहुत ही अल्प समय में जब उसका अवसान आता है, जब उसका डिक्लाइन आता है, जब वो गिरने लगता है, तब कष्ट जो होता है उसे सहन करना बहुत कठिन होता है, और फिर वापस पलटकर सुमार्ग पर आना कभी कभी असंभव सा हो जाता है। इसलिए यह सावधानी परम आवश्यक है। यहां यह शंका प्राय सभी ने की है कि पूर्व में कहा कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, कहा था कि जो बुरा है, खल है, शठ है, वो सुसंगत पाके सुधर सकता है। यहां कह रहे हैं कि मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, कि मलिन स्वभाव तो मिट नहीं सकता। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है, एकदम से ये परिवर्तन नहीं हो पाता है। स्वभाव जो लंबे समय से स्वभाव जो बना है किसी का, वो ऐसे जाता नहीं है, और वो अपना बल दिखाता है, वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो फिर ये परिवर्तन कैसे होगा? तो इसका समाधान ये है कि खल का स्वभाव कहा गया है, और पहले शठ का। शठ और खल में भेद भी बताया है कि खल और शठ के लक्षण दोहावली में हैं। तो सामान्यतः खल सत्संग से सुधरते हैं, उन्हीं को शठ कहा था, और यहां विशेष खल को कहा है कि जिनका मलिन स्वभाव सत्संग से भी
नहीं मिटता। मैं इसको सरल करके फिर से यदि कहूं तो ये है कि सत्संग में निरंतरता यदि हो तो कोई भी कितना भी बुरा व्यक्ति हो वो सुधार उसमें होने की संभावना है, लेकिन हाँ कठिन और जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। और दूसरी ओर अच्छे को बुरे होने में भी ऐसे ही समय लगता है, क्योंकि उसका अच्छा स्वभाव उसे पुनः खींचता है। बुरे को अच्छे होने में भी ऐसे ही समय लगता है, उसका बुरा स्वभाव उसे खींचता है। आगे आते हैं कि लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उघरहि अंत न हो निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, किएहु कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जो ठग ही हैं सुंदर वेश धारण किए हुए, लखि सुबेश जग बंचक जेऊ। लखी सुबेश दिखने में बहुत सुंदर हैं, अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, बात अच्छी करते हैं, लेकिन ठग हैं। उनका भी सुंदर वेश देखकर वेश के प्रताप से जगत उनको भी पूजता है। तो यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि हमें केवल किसी की ड्रेसिंग को, अपीयरेंस को, वो कैसा दिखता है उसको देख के ये अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है। किसी के स्वभाव का फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होने से ही गलती हो जाती है। हम किसी को देखकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होगा। किसी की वाणी बहुत मधुर है, कोई बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छी बात बोलता है, लेकिन इससे केवल ये नहीं पता चल जाता कि उसके मन में, उसके स्वभाव में, उसके विचार में, उसकी विचारधारा में, व्यक्तित्व में, उसके विवेक में किस प्रकार का आचरण है। ये हमें तुरंत नहीं पता चलता है, और तुरंत हमें जो भी लगे किसी से पहली बार मिलकर, उसे देखकर उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। प्राइमा फेसी या फेस वैल्यू पे उसको नहीं लेना चाहिए। थोड़ा किसी के व्यक्तित्व को, स्वभाव को समझने के लिए समय देना चाहिए, और ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ जो बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत जिसकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव है, वो व्यक्ति सचमुच बहुत अच्छा है, और जो सुंदर नहीं दिख रहा है, जिसकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव नहीं है, जिसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक या प्रभावी नहीं है, वो बुरा है या अयोग्य है, ऐसा भी नहीं मान लेना चाहिए। हमें उसको थोड़ा जांचना चाहिए। अंत में वे खुल जाते हैं, अर्थात उनका कपट खुल जाता है, वो आवरण हट जाता है, फिर निर्वाह नहीं होता। फिर एकदम आपको लगता है कि अरे ये मैंने क्या सोचा था और ये क्या हुआ। जैसे उदाहरण स्वरूप कालनेमी, रावण और राहु। तो यहाँ पे जो लिखा, उग्रहि अंत न होई निबाहु, कालनेमि जिमि रावण राहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। अब साधु संत जो वैरागी होते हैं, जो इन्होंने संसार त्याग दिया है, उनका वेशभूषा, उनका स्वरूप बहुत सुंदर नहीं दिखता, लेकिन वो अपने गुणों के कारण सम्मानित होते हैं। तो इसमें ये बताया है कि जो अच्छा वेश है, यदि वो ठग है और उसने अच्छा वेश किया है, तो भी उसका अच्छा वेश एक दिन उतर जाएगा, सबके सामने उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। और बुरा वेश होकर भी साधु जो है वो अपने गुण के कारण पूजा जाएगा, सम्मानित होगा। तो वेश, यदि किसी ने ऐसा विपरीत वेश किया भी है, तो वो एक न एक दिन उघड़ जाता है, या उसके इतर लोग उसके व्यक्तित्व को पहचानने लगते हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये भी है कि हमें ये सदैव समझना चाहिए, देखना चाहिए कि वेश के आधार पर हम किसी के व्यक्तित्व का आकलन ना कर लें। वेश के आधार पर, उसकी अपीयरेंस के आधार पर ये निर्णय ना ले लें कि वो व्यक्ति कैसा है। और उसका भी उदाहरण बताया कि वेश के इतर साधु का सम्मान कैसे होता है। तो उसमें उदाहरण दिया है जामवंत जी का और हनुमान जी का, कि इनका वेश, इनका अपीयरेंस इतना अट्रैक्टिव और इफेक्टिव या प्रभावी या आकर्षक ना होकर भी इनका सम्मान होता है। तो हानि संत पूजने के डर से, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय आया है कि संत पूजने के डर से, अर्थात पूजे जाने के डर से कुवेश धारण करते हैं। संतों को नहीं चाहिए कि उनकी पूजा हो, उनके ऊपर लोग
फूल फेंकें, उनकी आरती करें, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर की सत्ता की पूजा होनी चाहिए। गुरु के रूप में उनका सम्मान करना अलग बात है, लेकिन पूजा ईश्वर की होनी चाहिए। तो संत तो नहीं चाहते हैं कि उनकी पूजा की जाए, उनके गुणगान किए जाएं, उनके लिए लोग कुछ बहुत आरती भजन या स्तुति की तरह उनका गुणगान करें। लेकिन इसीलिए वो बहुत ही साधारण या कुवेश को धारण करे रहते हैं, ताकि लोगों को उनके प्रति बहुत आकर्षण ना हो। ऐसा भी संतों की एक ये भी पहचान बताई है कि वो नहीं चाहते हैं कि लोग उनसे इस प्रकार व्यवहार करें जैसे कि भगवान के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन खल पूजाने के लिए सुवेश बनाते हैं। जो खल है, जो कपटी है, कुटिल है, वो जानबूझकर ऐसा वेश बनाते हैं जिससे कि लोग आकर्षित हों उनकी ओर और उन्हें देव स्वरूप या ईश्वर स्वरूप पूजने लगे। तो हमें ये समझना, इसका अर्थ यहां पर यह भी ना लगाया जाए कि जिसने भी अच्छा वेश धारण किया है, जो भी सुंदर वस्त्र पहन रहा है, जो भी अपने अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, वो सभी खल हो गए, वो सभी कुटिल और कपटी हो गए। ऐसा भी नहीं है। जिन्होंने साधु जैसा वेश कर रखा है, जिसने जटा वेश कर रखा है, भगवा वेश कर रखा है, वो सारे ही संत हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कुटिल जो होगा वो ये वेश धारण करने की भी चतुराई करेगा। आजकल ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि साधु के या वैरागी के वेश धारण करके कपटी लोग घूम रहे हैं। तो हमें किसी के भी वेश के इतर ये देखना है कि उसकी मंशा क्या है, उसका विचार क्या है, वो क्या करना चाहता है, किस प्रकार से वो आपके साथ व्यवहार करना चाहता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो वेश चाहे अच्छा हो, उससे भी कुटिल की या संत की मान्यता नहीं बना लेनी है। वेश बुरा हो तो भी कुटिल की या संत की मान्यता नहीं बना लेनी है। लेकिन ऐसा उनका स्वभाव बताया है कि संत आकर्षक दिखने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि कुटिल अपने आप को बहुत आकर्षक दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोग उनके बारे में ऐसा विश्वास कर लें कि वो बहुत महान व्यक्ति हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु भेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। यह बात लोक में भी और वेदों में भी सभी को विदित है। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ती है। अब देखिए, धूल की संगति बताई है कि धूल किसकी संगति करेगी तो कहां पहुंचेगी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। तो पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ती है और जल के संग से कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरन करते हैं और असाधु के घर के गिन गिन कर गालियां देते हैं, क्योंकि वही सुनते हैं तो वही सीख जाते हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरे राम देहि गनिगारी। धुआं कुसंग से कालिख कहलाता है और सुसंग पाकर सुंदर स्याही होता है और उससे पुराण लिखे जाते हैं। तो जो धुआं है, जो स्याह है, वो स्याही भी बन सकता है और वो कालिख भी बन सकता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से मेघ होकर जगत का जीवन दाता होता है। तो ये उसके अलग अलग संगति के प्रभाव बताए गए हैं। तो एक ही व्यक्ति, एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न संगति से उसका स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाता है, उसकी परिणति भिन्न भिन्न हो जाती है। तो उसकी समाज के लिए उपयोगिता भी उस हिसाब से अलग अलग हो जाती है। वो उपयोगी भी हो सकता है और अनुपयोगी भी हो सकता है, या दोषकारक हो सकता है, विध्वंसक हो सकता है। जो कुसंग से अत्यंत मूर्ख हो गए हैं वे सत्संग के अधिकारी नहीं रह जाते। अब वो बिल्कुल ही कोई
दुष्टता में बिल्कुल इतना आगे चला जाए कि उसको सुसंग के साथ बिठाया भी जाए तो वो उनसे ही पहले लड़ने लगे, जिसकी रिसेप्टिबिलिटी ही खत्म हो जाए, वो एक्सेप्ट ही ना करे, वो कुछ सुनना ही ना चाहे, बस उसको तो विवाद ही करना है, तो उसका तो फिर वो संगत का उसका भाग्य ही चला गया, उसके लिए तो वो अधिकार ही चला गया कि उसको संगति मिले, सुसंगति मिले। जब वह उपदेश ही ना मानेगा तो ऊर्ध्व गति कैसे होगी। तो कुछ लोग अपनी ढिठाई में इतने आगे चले जाते हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, किसी बात को अंगीकार ही नहीं करना चाहते, विश्लेषण भी नहीं करना चाहते, वो बस विवाद करना, अनर्गल प्रलाप करना, कुतर्क करना, वो उनका स्वभाव बन जाता है। तो फिर वहां पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर गिव अप कर देते हैं लोग भी कि इसको समझाने का कोई अर्थ नहीं है, इसको अच्छी संगत दोगे तो ये वो अच्छी संगत वाले से भी लड़ बैठेगा, तो रहने ही दो। तो देखिए उसने अपने स्वभाव से अपने सुधार के द्वार बंद कर लिए, उसने वो मार्ग पर बिल्कुल उसने मिट्टी डाल दी, कांटे डाल दिए कि मुझे जाना ही नहीं है, तुम चाहे जितना भी प्रयास करो मुझे वहां नहीं जाना, और जो ले जाने का प्रयास करेगा वो उससे भी लड़ेगा। साधु के घर के तोता मैना साधु के संग से राम नाम रटते हैं, उनके लोक परलोक दोनों बनते हैं, लोक में लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और राम नाम स्मरण से श्री राम के भजन से वो परम धाम पाते हैं। और असाधु के घर के जो तोता मैना है या कोई भी पेट हो, कोई भी जीव हो, वो असाधु का संग होने से गाली देते हैं, उनका भी वैसा ही चिड़चिड़ा भद्दा व्यवहार हो जाता है, वो लोक में भी अपयश पाते हैं और परलोक तो बिगड़ा ही बिगड़ा। साधु संग से शुक सारिका का श्री राम स्मरण करना प्रथम उल्लास अलंकार। ये बताया है कि किस प्रकार से व्याकरणिक दृष्टि से ये कैसे समझाई गई है बात। तो यहां कुसंग और सुसंग क्या है कि जैसे लकड़ी, कंडा, तृण, भड़भुजा आदि के संग से धुआं जो घरों में जम जाता है दीवारों पे, चाहे आपके पास में बिल्कुल जो मॉडर्न वाले किचन हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि धीरे 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 जो रसोई की दीवारों पे या छत पे धीरे धीरे कालिक हो गई, तेल हो गया, कुछ छौंक से जो उछलता है हल्का फुल्का भोजन पदार्थ, वो धीरे धीरे चिपकता है वहां पे, तो आपको उसको साफ करना पड़ता है। तो उसी का उदाहरण दिया है कि वो घरों में जम जाता है दीवारों पे, उसको कालिक कहते हैं, वो घर को काला करता है या गंदा करता है। लकड़ी, कंडा आदि कुसंग है जिससे वह धुआं कालिक नाम से जाना गया। तेल, बत्ती विद्यार्थी का संग सुसंग है, इनके संग से जो कालिमा बनती है वह काजल कहलाती है, जिससे स्याही बनती है, दवात में उसका उपयोग होता है, पूजन होता है, उससे ग्रंथ पुराण लिखे जाते हैं। तो ये अंतर बताने के लिए ऐसे उदाहरण लिए हैं। फिर यहां कहा है कि यहां पुराणों का लिखना ही क्यों कहा गया, अन्य ग्रंथ या वेदों का नाम इसमें क्यों नहीं लिया, केवल पुराण क्यों कहा। वेद तो उनसे भी ऊपर कहे जाते हैं, तो वेदों की तो बड़ी महिमा है, तो वेदों का लेखन का क्यों नहीं यहां पर लिखा। वेदों का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि पुराणों का लिखने का भाव यह है कि वह पूजनीय हो गया। पुराण लिखे जाते हैं, गणेश जी ने सर्वप्रथम लिखा जो महाभारत पुराण जो है। वेदों को इसलिए लिखना नहीं कहा जाता है कि वे श्रुति हैं, तो वेद श्री नारायण के, ईश्वर के आप्त वाक्य हैं, उन्होंने स्वयं उसे बोला और वो आगे से आगे श्रुति रूप में अर्थात मेमोरी से, आउट ऑफ हियरिंग एंड मेमोरी, सुना, याद रखा, आगे किसी को सुनाया, सिखाया, याद, तो याद के माध्यम से ही वो स्मरण के माध्यम से ही वो आगे बढ़े। उनका लेखक कोई नहीं है इस जगत में, उनको लिपिबद्ध बाद में किया गया, लेकिन वेदों का कोई लेखक नहीं है, वे श्रुति हैं, इनका लिखना सम्मानार्थ वर्जित है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फला व्यक्ति ने या किसी भी सांसारिक व्यक्ति ने वेद को लिखा अर्थात उसकी रचना की, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए वेदों का लेखन नहीं कहा जाता है। वेदों को लिपिबद्ध करना, बाद में लिपिबद्ध किए गए, पहले श्रुति में ही थे, तो वेदों को लिपिबद्ध किया गया, लेकिन वेदों का लिखना नहीं कहा जाता है। इससे
इसे गुरु परंपरा से सुनकर ही कंठस्थ किया जाता है। भीष्म पितामह जी ने महाभारत अनुशासनिक पर्व में कहा कि वेदा नाम लेखकाश्चैव ते वे निर्यगामिनः, ऐसा महाभारत में आता है। तो ये वेदों की एक, जैसे हमने पहले समझा कि गुरु की मर्यादा है कि गुरु का नाम नहीं लिया जाता है या नाम ले लें तो क्षमा मांगी जाती है, वैसे ही वेदों की अपनी एक मर्यादा है, एक मान्यता है। मान्यता भी नहीं, इसे मर्यादा ही कहना उचित है कि वेद जो कि ईश्वर के आप्त वाक्य हैं, तो किसी का भी नाम वेदों के साथ लेखक के रूप में या रचनाकार के रूप में जोड़ना अनुचित है। इसलिए कहीं भी, इसलिए वेदों को लिखा गया ये भी नहीं कहा जाता है। जग जीवन दाता इति, जग को जीवन दाता हुआ, इस कथन का भाव यह है कि वह संसार का जीवन दाता स्वरूप है। ये यहां पर होई जलद जग जीवन दाता, जलद यानी बादल, तो बादल जो है वो संसार को जीवन देने वाला, क्योंकि बादल से वर्षा होती है और वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही सभी जीवों का उदर भरण होता है, पोषण होता है। तो जो बादल है वो जीवनदाता कहे गए। ऐसा ही एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है जहां पे बताया जाता है कि वर्षा से अन्न होता है, अन्न से सभी जीव भरण पोषण करते हैं, जीवन चलता है। ये जहां वृष्टि न हो, यदि अकाल जब पड़ जाता है तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, तो वृष्टि से ही सृष्टि चलती है। मेघ पृथ्वी पर जल वृष्टि करते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है, अर्थात अन्न से प्राणों की रक्षा योग्य यह शरीर होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, ये हमारा दोहा आ गया। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहू नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब बुरा और भला संग पाकर संसार में बुरे और भले कहे जाते हैं। जो कुछ भी मटीरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, वो अच्छी संगति और बुरी संगति से ही उसका व्यक्तित्व बनता है और पहचाना जाता है। सुलक्षण लोग ही इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में जो चंद्रमा की गति होती है, कलाएं होती हैं, तो एक शुक्ल पक्ष होता है जब वो बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में वो घटता है। तो क्या कहा है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में उजाला और अंधेरा, प्रकाश और अंधकार एक समान रहता है, क्योंकि जो चंद्रमा की उपस्थिति है हमारे सामने और जितनी चांदनी वो धरती पर भेज पाता है, वो आप चाहे शुक्ल पक्ष में देखिए चाहे कृष्ण पक्ष में देखिए, वो बढ़ते से घट रहा है और घटते से बढ़ रहा है, लेकिन वो जितना प्रकाश धरती पर भेज पा रहा है उसका वो ड्यूरेशन और उसका इल्यूमिनेशन सेम ही रहता है दोनों में ही। लेकिन अब उनका नाम, एक का शुक्ल नाम है, एक का कृष्ण नाम है, एक को अंधेरा पक्ष कहते हैं, एक को उजाला पक्ष कहते हैं, जबकि दोनों में अंधकार और प्रकाश एक समान है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति के कारण, उनके मोमेंटम के कारण उनका नाम अलग अलग हो गया, उनकी जगत में ख्याति अलग अलग हो गई। ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष में सब उजाला ही उजाला होगा और कृष्ण पक्ष में सब अंधकार ही अंधकार होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, दोनों में समान ही होता है। तो इस एक चंद्रमा की वृद्धि करने वाला और दूसरा घटाने वाला है, ऐसा समझकर जगत में एक को यश मिला है, दूसरे को अपयश। तो ये तो एक खगोलीय घटना है। तो खगोलीय घटना से हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही जगत में आपकी ख्याति या कुख्याति, आपकी प्रसिद्धि या अपयश हो सकता है। तो हमें ये समझना है कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ बैठते हैं, किनके साथ व्यवहार करते हैं, तो आसपास के लोग भी हमें देखते हैं और उसी के अनुसार हमारा आकलन होता है। हमारा स्वभाव तो परिवर्तित होता ही है, साथ ही साथ हमारा आकलन भी लोग उस प्रकार से करते हैं। स्वभाव परिवर्तित बाद में भी होगा तो आकलन
पहले हो जाएगा कि चूंकि ये व्यक्ति उस बुरे व्यक्ति के साथ बैठा है तो लोग ये समझ जाते हैं कि इसके लक्षण भी वैसे ही हैं। ग्रहों में कितने ही स्वाभाविक ही शुभ और कितने ही अशुभ हैं तो भी बुरे स्थान में आ पड़ने, क्षीण होने, अधिकांश बीतने, क्रूर ग्रह के साथ पड़ने या उसकी दृष्टि पड़ने से शुभ ग्रह भी बुरे हो जाते हैं और अशुभ ग्रह भी शुभ ग्रहों के संयोग से शुभ स्थान से शुभ हो जाते हैं। तो ये ज्योतिष के विषय में बताया कि ग्रहों की जो दशा दिशा होती है तो कभी कोई ग्रह कहने को मंगल तो बहुत अच्छा, मंगल का अर्थ ही अच्छा है, कल्याण है, सुख है, लेकिन मंगल ग्रह की दृष्टि या स्थिति भी यदि आपके अनुकूल ना हो तो उसका भी प्रभाव बुरा हो जाएगा। और दूसरी ओर यदि जिसे कहते हैं कि राहु केतु भी यदि सही स्थिति में हो तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो जाएंगे। भेषज अनुपान अच्छा, समय ठीक हुआ और रोग की ठीक पहचान करके दवा ली गई तो गुण करती है, नहीं तो उल्टी हानिकारक हो जाती है। तो कहने को वो दवा ही है, ये ऐसा बताया है कि होने को तो वो दवा ही है, लेकिन यदि उसे अनुचित समय पर ले लिया जाए, अनुचित मात्रा में ले लिया जाए या अनुचित विधि से ले लिया जाए तो वो भी विष के समान कार्य करती है, वो भी अच्छी नहीं होती। और विष जो अपने आप में प्राणघातक है उसका भी यदि सही प्रकार से सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो वो प्राणों का रक्षक बन सकता है, वो औषधि हो जाता है। जल कर्म नाशा में पड़ने से बुरा और वही गंगा जी में पड़ने से पावन, गुलाब इत्यादि के संग से सुगंधित और नाबदान इत्यादि के संग से दुर्गंधित। तो हर एक पदार्थ की संगति का प्रभाव बताया है कि संगति से कैसे उसे अच्छा या बुरा माना जाएगा, समझा जाएगा, कैसे उसका परिवर्तन होगा। पवन फुलवारी आदि से होकर आए तो सुगंध और गंदी नाली या सड़ी वस्तु से होकर आए तो दुर्गंध। है तो वो हवाई, लेकिन वो उस हवा ने सुगंध को अपने साथ लिया या दुर्गंध को अपने साथ लिया, उसी के अनुरूप आप उससे प्रतिक्रिया करेंगे, आप उस पर रिएक्ट करेंगे कि आहा सुगंध आई, बहुत मन आनंदित हुआ, या फिर दुर्गंध आई, अरे 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 कहाँ आ गए। तो ये अब वो हवा का गुण या दोष नहीं है, लेकिन उसने जिसके साथ संग किया उसके कारण से उसे भी अच्छा बुरा कहने सुनने को मिल रहा है। तो ज्योतिषी, वैद्य और सुजान ही इनके भेद को जान सकते हैं, सामान्य जन नहीं। तो ये जो गुण दोष है, सत्संग और कुसंग का जो प्रभाव है, इसको जानने का, समझने का, इसके प्रति सचेत रहने का जो गुण है, जो सामर्थ्य है, वो सज्जन व्यक्ति में या ज्ञानी व्यक्ति में ही होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्व। संसार में जड़ अथवा चेतन जितने भी जीव हैं, जड़ जीव, पेड़ भी पेड़ जीव हैं लेकिन जड़ है, और जड़ को बुद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है कि जो कम बुद्धि वाले जीव हैं उनको जड़ कहा, और जो अच्छी बुद्धि वाले जीव हैं, विशेषकर मनुष्य तो बहुत अधिक उन्नत बुद्धि वाला है, तो वो चेतन हो गए। तो जड़ चेतन चाहे फिजिकली देखें चाहे बुद्धि के रूप में देखें, कि संसार में जड़ अथवा चेतन जितने भी जीव हैं सबको श्री राममय जान कर कि हर जीव में राम जी का वास तो है ही। मैं उन सबों के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं, सभी के प्रति। अब यहाँ पर किसी में भेद नहीं किया जा रहा है, छोटा जीव, बड़ा जीव, अच्छा जीव, बुरा जीव, पवन ऊपर हवा में रहने वाला जीव या जल में या कीच में रहने वाला जीव, बुद्धि वाला जीव या कम बुद्धि वाला जीव, जो भी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, क्रूर है, निर्मल है, जो भी है, सभी में भगवान का स्वरूप देखते हुए, भगवान की सत्ता देखते हुए, उस परमात्मा का अंश आत्मा देखते हुए सभी को प्रणाम कर रहे हैं।
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो ये उनकी व्यापक दृष्टि भी है और उनकी विनम्रता भी है कि वो सभी को समान राम के रूप में देखते हुए, उनके सभी के भीतर राम को देखते हुए सभी को प्रणाम कर रहे हैं। अब आप सब मुझ पर कृपा करें, सभी से ऐसा कह रहे हैं। जड़ चेतन जीव के विषय में कुछ लोगों ने साधारण अर्थ के अतिरिक्त और अर्थ भी लगाए हैं। सिद्ध, साधक और विषयी 3 प्रकार के जीव कहे गए हैं। उनमें से सिद्ध मुक्त और नित्य हैं, साधक मुमुक्षु तथा विषयी बद्ध हैं, क्योंकि इनका ज्ञान संकुचित और विकसित होता है। तो एक हो गया सिद्ध व्यक्ति जिसने जान लिया है, ज्ञान पा लिया है। एक है साधक जो ज्ञान की यात्रा में है, जो ज्ञान पाना चाहता है। और एक है विषयी जिसको ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं है, वो अपने विषयों के बंधन में ही पड़ा है और वहीं उसका जीवन चल रहा है, उसको आगे जाना ही नहीं है। तो ऐसे जीव होते हैं। तो जड़ और चेतन की जो परिभाषा है उसी में उसको इस प्रकार से उसका विभाग किया गया है। बद्धों में भी 2 श्रेणी है। बद्ध यानी जो विषयी लोग हैं, बंधन वाले लोग हैं। बुभुक्षु, जिनका धर्मभूत ज्ञान संकुचित रहने के कारण जिन्हें भोग की कामना बनी रहती है। और मुमुक्षु, जिनका धर्मभूत ज्ञान विकसित हो गया है, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। तो जो बिल्कुल विषयी वाली श्रेणी में है वहां पर भी एक और विभाग आ गया कि किसी जो एक है जिसको कहीं ना कहीं इस बंधन से छूटने की इच्छा है, वो उधर प्रगति करना चाहता है। राममय के 2 अर्थ हैं। एक तो यह कि सारे जगत चर अचर में सब में राम जी व्याप्त हैं, जैसे गर्म जल में उष्णता, तप्त लोहे में अग्नि, बिजली के तार में बिजली, पुष्प में सुगंध, दूध में घृत। तो ये बताया कि कैसे व्याप्त हैं। जैसे किसी भी पदार्थ में उसका एक गुण व्याप्त होता है, वैसे ही राम जी या परमात्मा ईश्वर हम सभी के अंदर, हर जीव के अंदर, हर चराचर में, जड़ चेतन में व्याप्त हैं। इस अर्थ में जड़ चेतन जगत होते हुए भी श्री राम जी व्याप्त हैं, परमाणु में भी व्याप्त है। और लेकिन सबके अंदर व्याप्त होकर भी वो स्वयं वो नहीं है, वो व्याप्त हैं। ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है, जीव में ईश्वर का व्याप्त होना बताया गया है। इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। यही गीता में भी आता है, जब गीता में भगवान बताते हैं कि मैं सभी के भीतर हूं, लेकिन मैं फिर भी, ईश्वर जो है, श्री कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो अपने आप में अलग हैं। सभी के भीतर व्याप्त होकर भी सभी जीव ईश्वर नहीं हो जाते हैं, ये बताने का प्रयास किया जाता है। ये समझाने की एक चेष्टा की जाती है कि सभी के भीतर ईश्वर व्याप्त है उस आत्मा के रूप में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी ईश्वर हैं। दूसरा एक अर्थ ये भी है कि सब जगत श्री राम रूप ही है, सब श्री राम ही हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी कुछ भी है ही नहीं। सोने के कड़े कुंडल सब सोना ही है, मिट्टी के घड़े मिट्टी ही हैं, वस्त्र सब सूत ही है। तो एक देखने का ये भी एक सिद्धांत है, ये भी एक तरीका है। व्यवहार में आकार विशेष छोड़कर उसमें कोई अंतर नहीं है, ये अद्वैत का सिद्धांत है। तो एक में तो हो गया विशिष्टाद्वैत कि जहां पर सब में व्याप्त होकर भी भगवान को अलग माना है, विशिष्ट माना है, भिन्न माना है। और एक में माना है कि ये सब कुछ भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है, भगवान के ही स्वरूप को भिन्न भिन्न आकारों में हम देखते हैं। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आते हैं। तो इसी के साथ हमारा 7वां दोहा यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी से पुनः 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 यही निवेदन है कि इस श्रृंखला में बने रहिए, ज्ञान लेते रहिए, गुणते रहिए, सुनते रहिए, और जो आपको अच्छा लगे तो आप अन्य लोगों से भी साझा कीजिए।
श्री राम की साधना में, श्री रामचरितमानस के अध्ययन में और इसके माध्यम से जीवन के इन सूत्रों को सीखने में, अपनाने में हमारा सहयोग कीजिए। इस बात को आगे ले जाने में हमारा सहयोग कीजिए। जय सिया राम।